नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश गाजीपुर ज़िले की है। भेजने वाले हैं कपिल कुमार। ये कहानी, ये घटना कपिल कुमार के चाचा जी का है। उस टाइम की है जब कपिल जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था इस घटना में, कहानी में, चलते हैं आगे की। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुटे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम कपिल कुमार है। ये घटना तब की है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, यानी इस घटना को बहुत साल बीत चुके हैं। जब मैं बड़ा हुआ था ना, तब ये घटना मेरी माँ ने मुझे बताया था। ये घटना सुनकर के तो मैं डर सा गया था, दहल गया था। ये घटना एक्चुअली मेरे चाचा जी के साथ घटा था, जब उनकी उम्र करीब 17-18 साल की रही होगी। चाचा जी, गर्मियों की रात थी। जो हमारा घर था ना, बड़ा सा घर था। उसका आंगन भी बहुत बड़ा था। आंगन के एक कोने में, बाहर की साइड में जो गली था, वहाँ पर एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। बड़ा ही लंबा पेड़ था, वो पुराना पेड़ था। अब गर्मी की रात में, उस टाइम में छत हमारे घर का बना नहीं था, कच्चा ही मकान था। तो सारे लोग अपनी अपनी चारपाई लेकर के बीच आंगन में बिछा करके रात में सोते थे, ताकि ठंडक थोड़ा महसूस हो, हवा चले तो उनके शरीर में लगे। चाचा जी भी अपनी खाट लगा करके जैसे रोज़ सोया करते थे, आज भी वो सोने जा रहे थे। रात का करीब 9 बज रहा था। मेरी दादी के जो खाट था वो चाचा जी के बगल में ही था। और वो दादी से अचानक बात करते करते मेरे चाचा जी का ध्यान नीम के पेड़ के ऊपर में गया। और जैसे ही नीम के पेड़ के ऊपर में उनका ध्यान गया तो एकदम उनका शरीर डर से कांपने लगा था। आवाज़ उनकी निकल नहीं रही थी। और जब दादी ने देखा कि अचानक ही तो बात कर रहा था और फिर इसका पूरा शरीर कांपने लगा और कुछ बोल नहीं पा रहा है, तब दादी पूछने लगी। मेरे चाचा जी का नाम था भूषण। भूषण, भूषण, क्या हुआ तेरे साथ में? ऐसा क्यों डरा हुआ है? क्या तूने देख लिया? लेकिन चाचा जी बताने की स्थिति में नहीं थे। डर के मारे उनका बुरा हाल था। अब मेरी जो दादी थी, चौंक गई कि आखिर इस बच्ची को क्या हुआ। अचानक हमसे अच्छा भला बात कर रहा था, अब बात करते करते इसकी हालत हो गई। अब वो देखने लगी आसपास में कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको देख करके भूषण डर गया है। लेकिन उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब मेरे चाचा जी से पूछने लगी कि भूषण, भूषण, क्या हुआ तेरे को? कुछ बताता क्यों नहीं है? और जो मेरे चाचा जी थे वो बेहद डरे हुए थे। किसी तरह दादी ने उनको खाट पर अपने पास में बिठाया। अब फिर पूछने लगी कि भूषण, तू बताएगा नहीं तो कैसे मालूम होगा? तब तक परिवार के जो लोग सो रहे थे, सोने जा रहे थे, सब इकट्ठा हो गए थे दादी के खाट के पास में और सब भूषण की तरफ देख रहे थे। अब चाचा जी बताने लगे, उंगली का इशारा नीम के पेड़ की तरफ में। अब सबके ध्यान नीम के पेड़ के ऊपर में गया। चांदनी रात थी, प्रकाश था, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, कोई अंधेरा भी नहीं था खास। तो सबने देख लिया, दादी जी भी ने देख लिया कि पेड़ तो बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा है, वहाँ तो ऐसी कोई डरने वाली चीज़ ही नहीं मौजूद नहीं है। तो आखिर भूषण किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अब दादी जी भूषण से पूछने लगी, यानी मेरे चाचा जी से, कि भूषण, क्या है उस पेड़ पर जिसे तू देख करके डर गया? अब जो मेरे चाचा जी थे वो कहने लगे कि माँ,
उस पर एक औरत बैठी हुई है काले कपड़ों में, और बहुत ही भयानक चेहरा है उसका। उसकी आंखें लाल लाल चमकती नजर आ रही है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब घर के परिवार जब ये बात सुने तो चिंता का विषय तो बन ही गया था। हर कोई अब उस पेड़ पर देखने लगा गौर से, ताकि जैसे चाचा जी बता रहे हैं वैसा कोई बैठा तो नहीं है, बैठी तो नहीं है, लेकिन पेड़ बिल्कुल खाली था। उस पर कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। अब जो जेंट्स बाहर सो रहे थे, घर जो दरवाजे के ऊपर में जो बना हुआ था बेड का, अब उनको खबर किया गया और मेरे पापा भी आए, टॉर्च लेकर के आए और उस नीम के पेड़ पर अच्छा भला रोशनी डाल करके देखना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ कोई औरत, कोई चुड़ैल तो नहीं दिखी। खैर, अब दादी समझ गई कि शायद भूषण डर गया है, ना जाने इसको क्या हुआ। अब किसी तरह से मेरे चाचा जी को उन्होंने अपने पास में सुलाया, लेकिन रात भर चाचा जी बेचैन रहे थे और बड़ी मुश्किलों के बाद उनको नींद आया था। अब सुबह हुई तो बात भी थोड़ा बहुत चर्चा हुआ इसके बारे में। मेरे पिताजी कहने लगे कि शायद किसी वजह से डर गया होगा। जो बच्चे होते हैं अक्सर उनको ऐसा डर लग जाता है। तो बात आई वैसी हो गई थी। अब दिन भर लोग उस बात को भूल चुके थे, मेरे चाचा जी भी भूल चुके थे। वो अपने खेल कूद में अपन शामिल होने लगे, पढ़ाई में शामिल होने लगे। फिर रात आई। रात में उसी आंगन में जिसे सारा परिवार सोता था, और फिर भूषण यानी मेरे चाचा जी सोने की तैयारी करने लगे। आप कुदरती उनकी निगाह फिर उसी नीम के पेड़ पर गई। जैसे ही नीम के पेड़ पर उनकी निगाहें गई, अब फिर वो डर से कांपने लगे। अब हर कोई डर गया कि आखिर कल भी ऐसा ही किया और आज भी ऐसा कर रहा है भूषण, बात क्या है। अब उस वक़्त भी सब परिवार देखना चाहा, लेकिन वहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं था। अब ऐसे ही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। हर बार दादी चाचा जी को अपने बिस्तर पर सुलाती और समझाने की कोशिश करती कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम डर मत। लेकिन अंदर अंदर मेरी दादी खुद डरी हुई थी कि आखिर मेरा जो जवान बेटा है, 17-18 साल की उम्र है, और ऐसा क्यों कर रहा है। जरूर कोई ना कोई तो बात है, तभी तो ये पेड़ के ऊपर देखते ही चिल्लाने लगता है, डरने लगता है कि उस पर कोई औरत बैठी हुई है। अब कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा। दादी जी मन ही मन सोचती रही और आखिरकार उन्होंने एक फैसला ले लिया। गांव में एक दूसरा जो गांव था उसके एक तांत्रिक को जानती थी और उस तांत्रिक को उन्होंने बुलावा भेज दिया। तांत्रिक आ गया, दोपहर का टाइम था और मेरी दादी जी ने सारा बात को छिपा दिया। जो एक्चुअल बात था ना, बिल्कुल बताई नहीं। और उस तांत्रिक को प्रणाम करके कहने लगी कि देखिए बाबा, मुझे शक है कि मेरे घर में कोई साया प्रवेश कर गया है, तो आप जरा देख करके बताइए कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। अब वो तांत्रिक महाराज अपने काम में लग गए थे। पूरे घर में हर तरफ घूमे, अपनी तंत्र साधना से जानने की कोशिश किया, लेकिन घर में कहीं पर भी ऐसा उनको कुछ लगा नहीं। और आखिरकार वो आंगन में आए। आंगन में भी अपना वो पूजा विधि करते रहे। फिर बैठका में गए जो दरवाजे के बाहर था, जहाँ पर जेंट्स लोग सोते थे। वहाँ भी जाकर के उन्होंने पूजा विधि किया, लेकिन वहाँ भी उनको कुछ नहीं मिला। फिर आखिरकार दोबारा आंगन में आए और फिर वो ना जाने उस पेड़ की तरफ देख करके देखते ही रह गए थे। अब फिर मेरी दादी से बोले कि देखिए, आपके घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन इस नीम के पेड़ पर एक चुड़ैल का वास बन चुका है और ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो मेरी दादी बोलने लगी कि कैसी है चुड़ैल, क्या आपको समझा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, हुलिया वगैरह उसका कैसा है।
अब वो तांत्रिक महाराज फिर अपने साधना में लग गए। अब फिर कुछ देर के बाद अपनी आंखें खोली। अब फिर कहने लगे कि हाँ, आप वैसा ही शकल बता रहे थे, वैसा ही हुलिया बता रहे थे जैसा चाचा जी ने बताया था कई दिनों तक। जब ये सब सुना दादी जी तो एकदम अंदर डर गई थी कि जो मेरा बच्चा बोल रहा था बिल्कुल सही बोल रहा था। तो आखिर इसको ये चुड़ैल कैसे नजर आ रही थी और हमारे परिवार को किसी भी सदस्य को वो नहीं दिख रही थी। अब दादी जी ने पूरा भेद उस तांत्रिक के सामने में खोला कि तांत्रिक महाराज, और एक एक बात चाचा जी को बताने लगे। उस टाइम जो चाचा जी थे कहीं खेलने में गए हुए थे, घर में नहीं थे। अब उनका इंतज़ार होने लगा। 1 घंटे के बाद में वो आए घर में खाना वाना खाने के लिए। और तब मेरी दादी ने उस तांत्रिक के आगे चाचा जी को बिठा दिया। तांत्रिक ने चाचा जी को देखना शुरू किया और बोला कि नहीं नहीं, इनमें कोई चुड़ैल का साया नहीं है, लेकिन ये बच्चा अद्भुत जरूर है। इसको भूत प्रेत नजर आ रहा है। जो चीज मैं बहुत प्रयत्न से देखा हूं, इसको कैसे नजर आ गया। वो तांत्रिक भी खुद आश्चर्य में थे। फिर उन्होंने दोबारा परीक्षा लिया, दोबारा उनके शरीर को जांचा और फिर कहने लगे नहीं नहीं, इसमें वही जो बात मैं बोल रहा हूं ना, इसमें कुछ गुण हैं आपके बच्चे में। इसको भूत प्रेत शायद नजर आ रहा है, देख पा रहा है, और तभी इसने देखा है। आप लोगों को तो नजर नहीं आया, ना मुझे भी नजर आया। हाँ, मैं जब साधना किया हूं और तब मुझे वो चीज़ नजर आया है। तो इसमें तो आपके बच्चे में अच्छा गुण है, भूत प्रेत इसको नजर आ जाते हैं। डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरी दादी बिल्कुल कहने लगी नहीं महाराज, मेरा बच्चा सो नहीं पाता है डर से। आखिर इसको ऐसा क्यों हुआ? कोई तो रीजन होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो वजह जरूर होना चाहिए। अब वो तांत्रिक महाराज करने लगे कि देखिए, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। ऐसा केस लाखों में एक बच्चों के साथ में होता है, और वो बच्चा वास्तव में भूत प्रेत को देखता है, उनसे बात भी कर सकता है, वो उन दोनों का माध्यम भी बन सकता है, उनमें वो सारी खूबी होती है। तो इसमें तो कोई डरने वाली बात ही मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन दादी जो थी कहने लगी कि नहीं महाराज, आप ऐसा कुछ यत्न कीजिए जिससे इसको भूत प्रेत नजर ना आए, नहीं तो बच्चा तो मेरा ऐसे ही डरा डरा सा रहेगा, रात भर सो नहीं पाता है डर से। अब दादी का कहना भी तो बिल्कुल अपनी जगह पर था। तब तांत्रिक महाराज ने बोला ठीक है, इसका हम यत्न कर देते हैं, मैं एक इसके लिए उपाय करता हूँ। और फिर वो अपने काम में जुट गए थे। अब फिर उन्होंने एक रुद्राक्ष जैसा कुछ माला बना करके दिया था। अब बोला इसके गले में इसको डाल के रखो, और फिर वो चीज़ नहीं देख पाएगा। भोले बाबा की कृपा इस पर बनी रहेगी और ये भूत प्रेत से दूर रहेगा, इसको नज़र नहीं आएगा। और वास्तव में ऐसा ही अब हो रहा था। तांत्रिक महाराज तो चले गए माला दे करके, और दादी ने वो माला मेरे चाचा जी के गले में डाल दिया था। और इसके बाद वो बड़े आराम से रात में सोने लगे, उनको भूत नज़र नहीं आ रहा था। वो चुड़ैल जो उस नीम के पेड़ पर थी अब उनको नज़र नहीं आ रही थी। अब सारा रात मज़े में सोते थे, लेकिन जो दादी थी ना, वो डरी डरी सी रहती थी। और तांत्रिक महाराज से भी बोल रखी थी कि उस चुड़ैल को भगाने का कुछ उपाय कीजिए। और तांत्रिक महाराज कहने लगे थे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है, अब मैं इसको छेड़ने जाऊंगा ना तो मुझ पर भी खतरा हो सकता है। अब दादी जी इसी चिंता में घुल रही थी कि आखिर क्या किया जाए, इस चुड़ैल को कैसे भगाया जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। और इस तरह कुछ महीना बीत चुका था, और एक रात जो हमारे चाचा जी थे उस माला को कहीं खूंटी पर टांग दिए थे, चलो बाद में पहनूंगा, कपड़े वपड़े चेंज कर रहे थे। इसके बाद उनको ध्यान भी नहीं रहा था। अब फिर उसी आंगन में अपना आकर के सोना चाहा। दादी भी आंगन में थी, परिवार के लोग भी थे।
और दादी ने देख लिया कि उनके गले में वो माला नहीं है। तो नीम का पेड़ भी सामने खड़ा था, सब कुछ वही वही चीज़ था, लेकिन आज वो हर तरफ देख रहे थे लेकिन डर नहीं रहे थे। तब दादी ने बोला कि भूषण, अब जरा देखना नीम के पेड़ पर, क्या वो चुड़ैल तुम्हें दिखाई दे रही है जो तुम देख करके डर जाती थी? तो चाचा जी ने देखा, बोला नहीं माँ, अब तो नहीं है। अब दादी को समझ में आ गया था कि भूषण जो देखे हैं वो बिल्कुल सही बात है, अब तो चुड़ैल नहीं है, अगर होती तो जरूर नजर आ जाती। दादी समझ गई थी कि चुड़ैल वहाँ पर अब नहीं है, चली गई है। अब फिर दादी बोली कि अब तू माला तो पहना नहीं है, एक बार माला पहन कर तो देख। अब भूषण जी जो मेरे चाचा जी हैं वो माला पहन कर भी देखे। अब सामान्य सा था, उनको वो चुड़ैल नज़र नहीं आई। तो एक तरह से डिक्लेयर हो चुका था कि जो तांत्रिक महाराज ने मना कर दिया था कि वो चुड़ैल को नहीं भगा पाएंगे, और चुड़ैल अब अपने आप उस पेड़ को छोड़ करके चली गई थी। और इसके बाद वो कहानी भी ख़त्म सा हो गया था। अब घर के लोग सब कुछ भूल भाल गए थे। अब ज़्यादा टाइम हो गया था, करीब 2-3 साल बीत चुका था। और एक दिन वही तांत्रिक जो माला दिए थे चाचा जी को, मेरे दादी के पास आ गए थे। अब दादी पूछी कि बताइए क्या सेवा करूं आपको? तो तांत्रिक महाराज कहने लगे कि देखिए, मैं आपसे एक विनती करने आया हूं, अगर आप मान जाएं तो। अब मेरी दादी बोली कि हाँ हाँ बताइए ना, जो मेरे बस में होगा मैं ज़रूर करूँगी। तांत्रिक महाराज कहने लगे कि देखिए, मुझे आपकी बेटे की ज़रूरत है और उसके बदले में मैं बहुत सारा पैसा दिलवाऊंगा, कुछ काम ही ऐसा है। अब उस टाइम में सही में हमारा जो घर बार था थोड़ा गरीबी में चल रहा था, क्योंकि खेती बाड़ी में उतना फसल नहीं हो पाया था और घर पर कर्ज भी हो चुके थे। तो दादी हैरान थी उनकी बात सुनकर कि ऐसा क्या है जो हमारा बच्चा कर सकता है। अब तांत्रिक महाराज से पूछने लगी कि आप क्या करवाना चाहते हैं मेरे बच्चे से? तो तांत्रिक महाराज बताने लगे कि देखिए, हमें एक शहर में जाना है, पास का शहर में मैं जाता रहता हूँ, और वहाँ पर एक कोठी है, और उस पूरी बात बताने लगे। नई बनी हुई थी कोठी, और उसमें कोई रहता नहीं था कुछ महीनों तक, सालों तक। इसके बाद जो जिसकी कोठी थी, जिस सेठ की कोठी थी, उसमें लोग रहने गए तो वहाँ पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था, और वो भी बहुत शक्तिशाली चुड़ैल। अब सेठ का परिवार उस कोठी को छोड़ करके पुराने घर में वापस आ गया है, और वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके उस कोठी से उस चुड़ैल को निकाला जाए, भगाया जाए। लेकिन मैं अकेले इस काम को तो कर नहीं पाऊंगा, इसमें आपकी बेटी की मदद चाहिए, क्योंकि मैं साधना करूंगा तो आपका जो बेटा है उसको तो भूत देख सकता है, दूर से ही पहचान सकता है, तो उसकी मदद चाहिए। अब दादी जी जो थी पैसे के लालच में तो आ गई थी, और हमारा घर का जो स्थिति था वो ठीक भी नहीं था, और वो भी अच्छा भला उस तांत्रिक पैसे का ऑफर दे रहा था, जो कि उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा था आज के ज़माने के मुताबिक। दादी जी ने पूरे परिवार में सलाह किया, मेरे पिताजी से भी बात की, हर किसी से बात किया कि क्या करना चाहिए। तो सबने बोला कि ठीक है, अब इसमें कोई खतरा ना हो तो भेज सकते हैं। अब दादी जी भी उस तांत्रिक से पूछी कि बताइए, इसमें कोई जान का खतरा तो नहीं हमारे बच्चे का? तो तांत्रिक बोला कि नहीं नहीं, इसमें 99% तो नहीं है, 1% हो सकता है चांसेस हो जाए, इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बदले पैसा भी तो मिल रहा है। अब तांत्रिक पैसे का लालच भी दे रहा था, और आखिरकार मेरी दादी जी मान गई थी। इसके बाद जो हमारे चाचा जी थे
उस तांत्रिक के साथ शहर की तरफ निकल पड़े थे। अब तांत्रिक उनका सेवा भाव कर रहा था, अच्छा खाना पीना दे रहा था, हर चीज़ से उनका ख्याल रख रहा था। उस कोठी में पहुंच गए थे जो सेठ का था। अब वो तांत्रिक महाराज अपने जो क्रिया है उसमें लग चुके थे। अब रात का टाइम हो चुका था, पूजा पाठ अपना तैयारी कर रहे थे। अब मेरे चाचा जी का इतना ही काम था कि जब वो तांत्रिक साधना में जाएं तो वो चौकन्ना रहें, देखते रहें कि वो चुड़ैल आसपास में तो नहीं है, और जैसे ही पूजा की जगह पर पहुंचना चाहे तो उस तांत्रिक को सतर्क कर दें। और फिर आगे का काम उस तांत्रिक का था। इतना ही करना था चाचा जी को, क्योंकि उनको भूत प्रेत तो नजर आती थी, उनमें वो शक्ति थी जो हर बच्चे में नहीं होती है। अब जो तंत्र साधना था तांत्रिक का शुरू हो चुका था, पूजा पाठ अपना शुरू कर चुका था, और हमारे जो मेरे चाचा जी थे वो तांत्रिक के पीछे बैठे हुए थे और अपनी चौकन्नी निगाहों से आसपास देख रहे थे कि जैसे ही कुछ हलचल हो तो तांत्रिक के कानों में डाल सके। अब पूजा पाठ अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था, लेकिन अभी तक चाचा जी को वो चुड़ैल जो उस घर में रहती थी, जो कब्जा कर चुकी थी उस घर को, छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, अब वो नजर नहीं आ रही थी। तांत्रिक अपने ध्यान में मगन थे और पूजा अपना चरम की तरफ बढ़ता जा रहा था, साधना में लीन थे, पूजा किए जा रहे थे। करीब 1-1.5 घंटा हो चुका था। अब 1-1.5 घंटा मेरे चाचा जी बैठे बैठे ऊब सा गए थे और उनको लगने लगा कि तांत्रिक जी बस ऐसी पूजा कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, अगर वो चुड़ैल होती तो जरूर नजर आती। लेकिन उनकी ये गलतफहमी थी। और अचानक जैसे तेज तेज हवा चलने लगी थी, जैसे उस घर के अंदर में बवंडर आ चुका है। तेज तेज हवा के झोंके हर तरफ फैलने लगे थे, आवाज करते हुए। घरों की जो खिड़कियां थी खड़खड़ाने लगी, दरवाजा अपने आप खुलने बंद होने लगे। जो घर की बिजली थी कभी जल रही थी, कभी बंद हो रही थी। जैसे कहा जाता है ना भूतिया माहौल, वैसे ही सब कुछ होने लगा था। लेकिन अभी तक वो चुड़ैल नजर नहीं आई थी। लेकिन जब इतना सब कुछ होने लगा तो तांत्रिक के मन में अब जरूर आ चुका था कि अब शायद वो चुड़ैल आने वाली है। लेकिन चाचा जी को लग रहा था कि साधारण ये कोई तूफानी हवा है और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही तूफान तेज होता गया और तभी चाचा जी के पीछे एहसास हुआ कि उनके पीछे में कोई है। और जैसे ही मुड़कर के चाचा जी ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। देख रहे हैं कि सफेद कपड़ों में एक लंबी 7-8 फुट की महिला उनके पीछे खड़ी है। देखने में काफी सुंदर है, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल लाल नजर आ रही है और वो काफी गुस्से में है। पूरा शरीर उसका थर 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 गुस्से से कांप रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब मेरे चाचा जी उस जगह पर, और कभी भी ऐसा लग रहा था कि उनको डर के मारे गिर पड़ेंगे, ऐसा उनकी स्थिति हो गई थी। अचानक सब हुआ था उनके साथ में। अब उनकी जो हालत थी वो बिल्कुल खराब हो गई थी देख करके डर के मारे। और वो जो तांत्रिक महाराज थे अपनी पूजा में लीन थे, मगन थे, वो तो समझ गए थे कि अब कुछ न कुछ तो होने वाला है और ये जो लड़का है ये तो हमें सचेती कर देगा। लेकिन मेरे चाचा जी का तो होश उड़ चुका था, वो तो कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। उनके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि वो तांत्रिक को सचेत करे ताकि आगे की वो कार्रवाई शुरू करे। अब चाचा जी इतना डर चुके थे उसको अपने पीछे देख कि आवाज़ गले से नहीं निकल रही थी। और तभी वो जो महिला थी आओ चाचा जी का गले में हाथ डाल दिया और उनको गला पकड़ कर अपने हाथों से पीछे के साइड में घसीटने लगे। चाचा जी अब छटपटा रहे थे, लेकिन तेज तेज हवा चल रही थी, हर तरफ खिड़की दरवाजे खड़खड़ा रहे थे और उसमें जो तांत्रिक बैठे हुए थे अपनी वो पूजा में लीन थे।
उनको लगा कि कोई विशेष बात नहीं है, अभी चुड़ैल अगर आती तो लड़का जरूर बता देता, और अपने पूजा में ही थे। लेकिन उधर वो चुड़ैल चाचा जी को घसीट करके गलियारे के पास ले गई थी, और जैसे ही चाचा जी को मारना चाहा और चाचा जी अचानक चिल्लाना शुरू कर दिए। और जैसे ही आवाज तांत्रिक के कान में पड़ी, तांत्रिक समझ गया कि पीछे खेल हो चुका है। अब जिस काम के लिए वो जाल बिछाया था, अब वो समझ गया कि उसकी अब घड़ी आ गई है। अब फिर अपना वो जो तंत्र शक्ति था उसका उसने प्रयोग किया और उसको चुड़ैल को अपने बस में कर लिया था। अगर नहीं करता, कुछ देर हो जाता, तो वो चुड़ैल मेरे चाचा जी को मार ही देती थी। लेकिन अब चाचा जी बच गए थे, लेकिन डरे हुए थे और कांप रहे थे डर के मारे। चुड़ैल को तो अपने बस में कर लिया और उसको अपना जो भी बंद डब्बा था उसमें डाल डुल करके और लाल कपड़े से बांध करके रख लिया था तांत्रिक ने। लेकिन अब चाचा जी बहुत डर गए थे। अब एक पल भी उस घर में, उस जगह पर और उस तांत्रिक के साथ रहना नहीं चाहते थे। वो इतना डरे हुए थे। अब सारी विद्या जो तंत्र मंत्र चल रहा था और उसके बीच अब सारा काम तो हो चुका था, वो चुड़ैल भी काबू में आ चुकी थी। लेकिन चाचा जी इतना रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, अपने गांव जाना है। और आखिरकार जिस बर्तन के अंदर में उस चुड़ैल को बांध करके रखा था तांत्रिक, और उसी जगह पर छोड़ करके पहले चाचा जी को लेके उस घर से बाहर निकला ताकि ये शांत हो सके, इनको समझा पाए। चाचा जी घर के बाहर आए तब जाकर उनको थोड़ा शांति मिली थी, इतना डरे हुए थे। और इसके बाद वो जो तांत्रिक था वो सेठ के घर में, पुराना घर में पहुंचा और फिर वो सेठ को उसी रात में खबर दिया कि अब सब कुछ ठीक है, हमने उस चुड़ैल को पकड़ लिया है और कल मैं उसको उसके जगह पर पहुंचा दूंगा। लेकिन ये बच्चा डरा हुआ है, इसलिए हम आज रात को ये काम नहीं कर पाएंगे चाचा जी की वजह से। अब उनके गेस्ट हाउस में वो लोग रात में रुके। जब सुबह सेठ के साथ में उस जगह पर तांत्रिक गए और चाचा जी तो उसी घर में थे, वो तो डर के मारे उस जगह पर गए भी नहीं थे। जब उस घर में गए जहाँ पर उस बर्तन में जो चुड़ैल को कैद करके रखा था तांत्रिक ने, तो लाल कपड़े में बांध करके जैसे ही सेठ के सामने वो कपड़े के पास पहुंचा तो देखा कपड़ा बिल्कुल फटा हुआ है, जो बर्तन का ढक्कन था वो खुल चुका था, मतलब चुड़ैल आज़ाद हो गई थी। अब तो डर लगने लगा था तांत्रिक को भी कि चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, इसको तो मंत्र शक्ति से मैंने बांध कर रखा था। अगर चाचा जी डरे नहीं होते ना तो उसी रात में उस चुड़ैल को तांत्रिक उसको सही जगह पर पहुंचा देते। लेकिन चाचा जी के वजह से ही वो काम सब बिगड़ चुका था। अब दोनों लोग सेठ सब वापस आ गए थे। अब फिर वो तंत्र किया करना चाहता तांत्रिक ने अगली रात को, लेकिन चाचा जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं इसमें कभी भाग नहीं लूँगा। और आखिरकार वो जिद करने लगे ताकि उनको घर पहुंचाया जाए और सारा काम अब छोड़ दिए थे और अपना घर वो आ चुके थे। तांत्रिक 1 महीने के बाद में दोबारा आया था मेरी माँ को फिर लालच देने के लिए कि एक काम है उसके लिए अपने बेटे को भेज दो। लेकिन मेरी माँ मेरी दादी बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मुझे अपने बेटे को गंवाना नहीं है, चाहे तुम जितना पैसा क्यों न दो, लेकिन मैं भेज नहीं सकती अपने बच्चे को, और साफ मना कर दिया था। और इसके बाद वो जो माला था उसको हमेशा पहन के रखते थे। उस माले के अंदर में जरूर शक्ति थी, तभी तो उनको भूत प्रेत दिखाई नहीं देता था। और जैसे ही माला उतार देते, अगर आसपास में भूत प्रेत होता तो उनको नजर आ जाता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है,
तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।